नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। आपके सामने समाजी उलूम का लेसन प्लान लेकर हाजिर हुए हैं और इसको आप आखिर तक देखिए। इस लेसन प्लान के मुताबिक अपना एक लेसन प्लान बनाइए। ये लेसन प्लान आपके बहुत काम का है। आप इसके फॉर्मेट से वाकिफ़ हैं। ये पहला सफ़ा है और पहले सफ़े में आप देख रहे हैं कि हम 8 क्लास के लिए यानी जमात हश्तुम के लिए लेसन प्लान लेकर आए हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये समाजी उलूम का है यानी सोशल स्टडीज़ का है और इसका उन्वान है 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी और 40 मिनट के लिए प्लान बनाया है। और आप जिस तरह से फॉर्मेट में देखे थे उसी तरह से ये भी है। तो यहाँ पर चलिए हम शुरू करते हैं। आपको हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स बता करके आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी इस चैप्टर का बता। हर चैप्टर का एक जनरल ऑब्जेक्टिव होता है यानी उमूमी मकासिद होते हैं। आपको लिखना है वो यानी आपने क्या तय किया है पढ़ाने का। देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स में है कि तलबा में समाजी उलूम से दिलचस्पी पैदा करना, इसी तरह से दूसरा तलबा के अंदर एक अच्छे शहरी की तमाम खूबियों को फ़रोग़ देना है, परवान चढ़ाना है। तलबा के अंदर अपने मुल्क के तई एहसास शऊर और एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना है, अपने मुल्क और अपने देश के तई। तलबा के अंदर समाज में होने वाली तब्दीलियों का इल्म भी सिखाना है, वो भी उनको बताना है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स है यानी खुसूसी मकासिद हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग आप देखिए तो सबसे पहले तो मालूमात है नॉलेज, यानी ये सबक पढ़ेगा तो क्या नॉलेज उसके अंदर आएगा। तलबा को माजी में हुई जंग यानी जो प्रीवियस ईयर्स हुए हैं, जो पास्ट में जो जंगें युद्ध हुई हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, उसके मुतालिक मालूमात हासिल कर पाएंगे इस चैप्टर से। इसी तरह से दूसरी बात है कि तलबा जंग के वजूहात यानी जो उनके असबाब हैं, जो काउज कारण से हैं, इसी तरह से जंग में शिकस्त के वजूहात यानी उसके हार के जो वजह है और इनकलाबियों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इसी तरह से दूसरा है तफहीम यानी ब्लूम टैक्सोनॉमी की दूसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग। तो तलबा के अंदर तारीख़ी इस्तिलाहात यानी जो टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ हिस्ट्री है उसकी समझ पैदा होगी। इसी तरह से तलबा के अंदर अंग्रेज़ों के अच्छे और बुरे पॉलिसियों की समझ पैदा होगी यानी अंग्रेज़ों ने जो बेहतरीन पॉलिसीज़ बनाई थी और जो ख़राब पॉलिसी यानी नीतियाँ बनाई थी वो क्या थी, उनके बारे में भी समझ पैदा होगी। अब उसके बाद स्किल क्या डेवलप होगा, तो स्किल की बात कर रहे हैं यानी महारत। तो इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा जंग के मुख्तलिफ मनाजिर को ड्रामाई अंदाज में पेश कर पाएंगे। इसी तरह से दूसरा है कि तलबा जंग के मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही कर पाएंगे, जो मुख्तलिफ निशानात यानी जगह है उसकी निशानदेही कर पाएंगे, उसको बता पाएंगे। अब एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन है यानी इतलाक है। तलबा तारीख़ी इस्तिलाहात को अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करेंगे यानी वो उसको वहाँ पर हो सकता है बराह रास्त जाएं वगैरह, जैसे भी हो वो उसको एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे, लागू करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से तलबा शिकस्त के वजूहात को समझ कर उन गलतियों के इतलाक से गुरेज करेंगे यानी उनको जब समझ लेंगे तो वो गलती न करने की कोशिश करेंगे। यह है इतलाक। चलिए अब हम यहाँ पर वो चैप्टर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि उसी तरह से बनाया हुआ है। इक़दामात हैं, मुअल्लिम की सरगर्मियाँ हैं, तलबा की सरगर्मियाँ हैं, तदरीसी अशिया है, उसके बाद तख्ते तहरीर है यानी राइटिंग बोर्ड है। उसके अकॉर्डिंग हर कॉलम का काम है, वो काम भी करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले जब टीचर क्लास में आता है तो वो क्या करता है, मुहर्रिका के सवालात यानी मोटिवेशनल बातें करता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, तमहीदी सवालात पेश करेंगे तो ताकि बच्चे मोटिवेट हो सकें और जो है यहाँ पर जो तलबा की सरगर्मियाँ होंगी यानी जवाब देने का काम होगा। तो यहाँ एजम्पशन के मुताबिक यानी मफरूज़ा तय कर लिया है और ये जवाब उससे मिलेगा। बच्चों आप किस मुल्क में रहते हैं, तो बच्चा जवाब देगा हिंदुस्तान में, भारत में। इसी तरह से बच्चों हिंदुस्तान किसका गुलाम था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। आखिरी मुग़ल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफ़र थे। इसी तरह से है कि बच्चों आपने मंगल पांडे फिल्म देखी है, मंगल पांडे का किरदार या रोल किसने अदा किया है, तो बच्चे जवाब देंगे हाँ सर देखी है, या फिर बाज़ बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं देखा वो कहेगा नहीं देखे और किरदार का नाम भी बताएंगे, कैरेक्टर में कौन है
तो आमिर खान है। इसी तरह से 5 है कि बच्चों ये तस्वीर किन की है, यानी इसका मतलब है कि टीचर कोई तस्वीर दिखाएगा, उसके बाद वो पूछेगा। तो बच्चे अगर जानते होंगे तो बताएंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो कहेंगे नहीं पहचान रहे हैं। तो महारानी लक्ष्मीबाई है। इससे क्या होगा कि बच्चे इन सारी चीज़ों से वो मोटिवेट हो सकेंगे, वो कहेगा मेरे मन की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पर टीचर सबक का जो है ऐलान करेंगे, बताएंगे ये आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बताएगा बच्चों आज हम सब 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी तफसील से पढ़ेंगे, इसलिए हमने कहा कि मेरा ऐलान है और ये बोर्ड पर ये चीज़ लिख दी जाएगी कि आज हम क्या चैप्टर पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटेशन यानी पेशकश बनी, यानी अब गोया कि जब हमने ऐलान सबक किया है तो अब बच्चे मोटिवेट हो चुके हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या पढ़ा रहे हैं, तो कहे सबसे पहले रीजंस यानी जंग के वजूहात, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को नाफिज करना, इन्होंने नाफिज किया। जो जंग के वजूहात हुए थे, ज़बरदस्त टैक्सों और वसूलियाबी यानी किसानों और ज़मींदारों से हो रही थी, इसको बाज़ाब्ता हम गोया कि डिटेल में समझेंगे और ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं ये तख्ते तहरीर में भी लिखे जाएंगे। इस तरह से हिंदुस्तानी सिपाहियों को बहुत कम तनख्वाह भत्ता और आला ओहदे पर मुंतखब नहीं करना, ये भी वजूहात थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तालीम निस्वां को फ़रोग़ देना चाहती थी और सती की रस्म को ख़त्म करने और बेवाओं की दोबारा शादी करने को राइज करने के लिए कवानीन बनाए थे वगैरह। तो ये सारे वजूहात थे। इनफील्ड रिफिल को शामिल करना, उन तमाम पॉलिसियों से पूरा हिंदुस्तान परेशान था। यानी जो पॉलिसियाँ बनाई गई थी ये पॉलिसी कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों के खिलाफ थी और ये सारी चीज़ें जो पॉइंट्स यहाँ पर हैं ये पॉइंट्स बोर्ड पर लिखे जाएंगे। तलबा इनको क्या करेंगे, गौर से सुनेंगे और कहीं कहीं पर मान लीजिए कि कुछ वर्ड अगर डिफिकल्ट लगेगा तो वो सवाल भी करेंगे। और यहाँ तदरीसी अशिया में आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसको या तो अगर आप मिनिएचर यूज़ करेंगे, मीन्स कि आप हिंदुस्तान का नक्शा यूज़ कर रहे हैं और वजूहात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अमीर गरीब तबकात को दिखा रहे हैं, ये सारे TLMs हो सकते हैं आपके। तो यहाँ पर है कि बोर्ड का इस्तेमाल होगा, चॉक एंड डस्टर का इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। हम वो पढ़ाएंगे, उसके पेशकश वजूहात बता दिया। तो अब यहाँ पर हम उनसे करेंगे सवाल क्या करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि मतलब उनको समझ कितना आया है, जिसको हम तफहीमी सवालात कहते हैं कि बच्चा कितना समझ पाया है। तो हम जैसे पूछ लिए कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी से आप क्या समझते हैं, तो तलबा आप यहाँ पर क्या जवाब देंगे, बताएंगे कि एक एक बच्चे से हम पूछेंगे। तो किसी रियासत के राजा के मरने के बाद उसका अपना वारिस राजा बन सकता है, अगर उसको अपना वारिस न हो तो वो राजा नहीं बन सकता है और उसकी सल्तनत अंग्रेज कब्जा कर लेते। इसी तरह से सवाल है कि अंग्रेज एक बंदूक लेकर आए थे, उसका क्या नाम था, इनफील्ड रिफिल, ये नाम था। नाम गोया के बता रहा है किसान क्यों परेशान, तो किसानों से जबरदस्त टैक्सों की वसूलियाबी की जाती थी, इसलिए किसान परेशान थे। तो ये बच्चे जवाब देंगे क्योंकि अभी उन्होंने सुना है। इसके बाद है कि दूसरा प्रेजेंटेशन, जब हम समझ जाएंगे बच्चा कितना समझ पाया है, या फिर हम अगर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हैं, हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हम चेंज करेंगे। फिर दूसरा प्रेजेंटेशन यानी हम फिर सबक आगे बढ़ाएंगे। जंग का आगाज, आउटब्रेक क्या है इसका। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामी एक सिपाही ने बारकबोर में अपने अफसरों पर हमला कर दिया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में सिपाही मार्च करते हुए जेल गए और इस तरह से सिपाही कैदी बन गए थे। तो उसी का है कि कैदी सिपाहियों को छुड़ा लिया और बरतानवी अफसरों पर हमला कर दिया और फरंगियों यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। जून 1857 ईस्वी तक जंग सिर्फ पूरे शुमाली हिंदुस्तान में फैली थी। ये जंग सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान में हो रही थी। क्या सिर्फ शुमाली हिंदुस्तानियों को आज़ादी चाहिए थी, बच्चे से पूछे पढ़ाते हुए। तो बच्चे क्या जवाब दिए कि नहीं सर, क्योंकि बच्चे को इंटरेक्ट करना है, उसको एक्टिव मूड में रखना है, पैसिव मूड में जाने नहीं देना है। तो बच्चे ने जवाब भी दिया। तो कह रहे हैं कि उसी वक्त सारे इनकलाबी बहादुर शाह जफर को अपना रहनुमा बनाने का ऐलान कर दिया। जैसे ही ये ख्याल आया तो बहादुर शाह जफर को रहनुमा बना लिया। उसके बाद है कि जंग शुरुआत में ठीक थी मगर बाद में फिरंगियों ने उसे पैरों तले कुचल दिया, यानी इस जंग को रोंद डाला अंग्रेजों ने। तो अब ये जो शिकस्त खाया है उसके वजूहात क्या हैं,
तो उसके काउज क्या हैं हार जाने के, तो यहाँ पर है कि जो बोर्ड का काम भी है बोर्ड पर लिखा जाएगा और बच्चे इसको गौर से सुनेंगे, देखेंगे भी और अहम पॉइंट को नोट भी करेंगे। तो ये है इनकी सरगर्मी तलबा की। क्या है नंबर 1 में कि मुअस्सिर क़यादत का फक़दान, लेक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, यानी इसका फक़दान था, ये एक बेहतरीन लीडरशिप नहीं मिल पा रही थी। नाक़िस हम आहंगी, पुअर कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन बहुत कमज़ोर थी। अच्छे हथियारों की कमी भी थी। हिंदुस्तान की अलग अलग सल्तनत यानी रियासत के नवाबों और राजाओं ने अंग्रेज़ों की हिमायत की थी। अब यहाँ से हम जंग के रहनुमा और कायदीन को जानते हैं, क्योंकि हमने वजूहात बता दिए कि क्या उसके वजूहात थे, उसके हारने के क्या वजूहात थे और फिर इसी तरह से जंग के क्या असबाब रहे वो आपने समझ लिया है। तो उसके बाद उसके रहनुमा यानी उसके लीडरशिप में कौन कौन थे और कहाँ कहाँ से थे। अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ से लीडरशिप में बहादुर शाह जफर और बख्त खां, इसी तरह से झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई थी, इसी तरह से बिहार से कंवर सिंह और अमर सिंह, इसी तरह से बागपुर से मंगल पांडे, कानपुर से नाना साहब, इसी तरह से तांतिया टोप, इसी तरह से लखनऊ से बेगम हजरत महल बिरजीस कादिर। ये लोग बड़े बड़े रहनुमा थे, अलग अलग जगह से ये लोग लीडरशिप का रोल अदा कर रहे थे ताकि इस जंग को कहीं किसी तरह से कामयाब बनाया जाए। 1857 की जंग की शुरुआत किसने की थी और कब, यानी 29 मार्च 1857 को जंग की शुरुआत हुई, तो मंगल पांडे ने की थी। इसी तरह से 1857 की जंग में शिकस्त के वजूहात क्या थी, तो आपको कहा बताया गया कि मुअस्सिर क़यादत का फक़दान, नाक़िस हम आहंगी या अच्छे हथियारों की कमी वगैरह ये सारी चीज़ें थी। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है वो, यानी तीसरा क्वेश्चन है, इनकलाबियों ने किसे अपना रहनुमा चुना बनाया था। बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना रहनुमा चुन लिया था, बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी औरतों के लिए कौन कौन सी पॉलिसी यानी पॉलिसी कहते हैं कानून को, नियम को लाई थी, तो तालीम निस्वां को फ़रोग़ देना, सती की रस्म ख़त्म करके बेवाओं की दोबारा शादी हो जैसे कानून लाए थे। कि आप तसव्वुर कीजिए कि आप कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज के एक सिपाही हैं, अपने भतीजे को फौज की मुलाजमत से रोकना चाहते हैं, आप उसे कौन से दलाइल देंगे। यहाँ पर देखिए सवाल कितना बेहतरीन है, तो इसका जवाब देखिए, हिंदुस्तानी फौज को बहुत कम तनख्वाह भत्ता मिल रहे थे और उसे बहुत दूर दराज के इलाकों में लड़ाई करने भेज दिया जाता था और हिंदुस्तानी फौज थी उसको प्रमोशन भी नहीं मिल रही। रोकने के लिए ये सारी बातें हम बताएंगे, परमिशन भी नहीं मिल रही। इसके अलावा नए कवानीन तुम्हारे लिए मजहबी अकायद के खिलाफ होंगे, जो कवानीन हैं वो सारी चीज़ें। अब उसके बाद यहाँ सवाल है कि बेगम हजरत महल का ताल्लुक कहाँ से था, तो लखनऊ से। जब आपने इआदा कर लिया है तो अब क्या करेंगे, घर का काम देंगे उनको जो है, ताकि वो घर से काम करके लाएं। तो एक सवाल है कि 1857 के जंग के रहनुमा इनकलाबियों की लिस्ट तैयार करें, जो ऊपर बताया भी गया है। इसी तरह से है कि आज के मौजूदा दौर में जंग लड़ने के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, अपने अल्फाज में बयान करें। ये आपको बोर्ड पर लिख देना है। तो अब देखिए कि अगर वो गौर से सुना है तो वो उन चीज़ों को अपने अल्फाज में बयान करेंगे और तलबा अपने घर का काम अपने कॉपी पर नोट कर लेते हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।